हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन का निशान साइन इनवर्स वर्गमूल में एक्स बटा में ए प्लस एक्स डी एक्स। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे हमारी खंडस समाकलन के बारे में। तो देखो, खंडस समाकलन का जो सूत्र होता है उसके अंदर हमारे पास दो फलन होते हैं, तो उनका हमें समाकलन करना होता है। जैसे समाकलन का निशान यू गुणा वी डी एक्स। तो यहाँ ये हमारा प्रथम फलन है और ये हमारा द्वितीय फलन है, तो इसका जो समाकलन होता है वो हमारा होता है यू पहले हमारा जाता है, फिर समाकलन का निशान वी डी एक्स अर्थात वी का हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में हमारा डी यू बटे डी एक्स मतलब यू का एक्स के सापेक्ष समाकलन, फिर समाकलन निशान वी डी एक्स है, फिर कोष्टक बंद। इस पूरे फलन का हमारा समाकलन एक्स के सापेक्ष तो डी एक्स प्लस सी। तो इसमें यू और वी का जो चयन है प्रथम और द्वितीय जो हमारा फलन है वो हमारा चयन है वो आइलेट से होता है। तो आई एल ए टी ई, जहाँ आई है वो हमारा है प्रतिलोम फलन, और उसके बाद प्रतिलोम फलन को हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये हमारी प्रतिलोम फलन है। उसके बाद हम बात करते हैं एल की। तो एल होता है हमारा लघु गणक फलन। तो लघु गणक फलन है हमारा log एक्स है वो लघु गणक फलन होता है। उसके बाद हमारा ए है वो हमारा होता है बीज गणितीय फलन। तो बीज गणितीय फलन है वो हमारे एक्स है कोमा वाई है, ये हमारे बीज गणितीय फलन होते हैं। उसके बाद टी है वो हमारा होता है त्रिकोण मिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन है वो हमारे साइन एक्स कोस एक्स, इस तरह से ये फलन है वो हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। उसके बाद हमारा ई होता है वो होता है चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी फलन है वो हमारा जैसे ई की घात एक्स है वो हमारा चर घातांकी, इसमें जो पहले आता है आइलेट में वो हमारा यू होता है, बाद में आता है वो वी होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है तो उसे हम आई के बराबर लिख लेंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान साइन इनवर्स वर्गमूल एक्स बटा में ए प्लस एक्स डी एक्स। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे मानना एक्स बराबर है ए टेन दो थीटा। तो अब देखो इसको मानना है तो इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बराबर है ए। अब देखो टेन की घात दो थीटा का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो टेन थीटा। फिर हमारा जो टेन थीटा का जो अवकलन होगा वो हमारा होगा सेक की घात दो थीटा, यहाँ से आ जाएगा डी थीटा। तो देखो डी एक्स बराबर है ए गुणा दो टेन थीटा सेक की घात दो थीटा डी थीटा। हमारा अवकलन हो गया एक्स बराबर ए टेन की घात दो थीटा का। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर हमारे पास ए टेन की घात दो थीटा था, तो यहाँ से हम टेन की घात दो थीटा का मान निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स बटे दो। तो यहाँ से जो टेन थीटा का मान है वो हमारे पास आएगा वर्गमूल एक्स बटा में ए, और हमारे पास जो थीटा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स बटा में ए। तो अब ये सब ये मान है वो हम आई के बराबर में रखते हैं। तो आई बराबर हमारा आ जाएगा समाकलन का निशान है साइन इनवर्स वर्गमूल एक्स की जगह हम रखेंगे ए टेन की घात दो थीटा बटा में ए प्लस, अब हमारे पास ए एक्स एक्स था तो यहाँ आ जाएगा ए टेन की घात दो थीटा गुणा में डी एक्स था, तो डी एक्स की जगह हमारा मान आ जाएगा क्योंकि डी एक्स का मान है वो हमारा है दो ए टेन थीटा सेक की घात दो थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर है समाकलन का निशान है साइन इनवर्स वर्गमूल में ए टेन की घात दो थीटा बटा में ए हमारा उपनिष्ठार है तो एक प्लस टेन की घात दो थीटा गुणा में दो ए टेन थीटा गुणा में सेक की घात दो थीटा डी थीटा। तो यहाँ देखो भाई हमारा जो ए से ए है वो कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स वर्गमूल टेन की घात दो थीटा बटा में, क्योंकि हम जानते हैं एक प्लस टेन की घात दो थीटा बराबर होता है हमारा सेक की घात दो थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बटा में सेक की घात दो थीटा गुणा में दो ए टेन थीटा सेक की घात दो थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारा आ जाएगा समाकलन का निशान है साइन इनवर्स है। अब देखो हमारी टेन की घात दो थीटा बटा में सेक की घात दो थीटा का वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल
से हमारी घात 2 है वो हट जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बटा में सेक थीटा गुणा में 2a टेन थीटा गुणा में सेक की घात 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई हम आगे हल करेंगे तो हमारा आई बराबर आ जाएगा समाकलन का निशान साइन इनवर्स से। अब देखो जो हमारा टेन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कोस थीटा, पूरे के बटा में देखो हमारा सेक थीटा है तो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/, कोस थीटा तो गुणा में हमारे पास है 2a टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो कोस थीटा से हमारा कोस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ गया समाकलन का निशान है साइन इनवर्स से साइन थीटा गुणा में 2a टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा। चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स से जो साइन थीटा होता है वो हमारा बराबर होता है थीटा के, तो यहाँ से देखो भाई हमारा आई बराबर आ जाएगा 2a है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखते हैं तो थीटा है वो हमारा बीजगणितीय फलन है और टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा है वो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। तो आइलेट से हम देखेंगे तो आइलेट में हमारा बीजगणितीय फलन पहले आता है, त्रिकोणमितीय फलन बाद में आता है। तो पहले त्रिकोण बीजगणितीय फलन आता है तो ये u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। अब हम खंड समाकलन का प्रयोग करेंगे तो आई बराबर 2, ये तो हमारा अचर है ही तो बाहर रहेगा ही। फिर गुणा में देखो पहले u बार रहता है तो थीटा बार हो जाएगा, समाकलन का निशान है टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा माइनस समाकलन का निशान है फिर हमारा कोष्टक देखो हमारा जो अवकलन है वो थीटा का होगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष से अवकलन होगा। फिर हमारा समाकलन का निशान है टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा। फिर इस पूरे का हमारा थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा तो यहाँ से आ जाएगा डी थीटा प्लस में हमारा आ जाएगा सी। तो अब यहाँ से देखो हम जो I1 से लिख रहे हैं जो हमारा समाकलन का निशान टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा, इसको तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं मानना तो टेन थीटा बराबर है टी, तो यहाँ से टेन थीटा का जो हमारा अवकलन होता है वो होता है सेक की घात 2 थीटा डी थीटा बराबर हमारा आ गया डी टी। तो यहाँ से देखो I1 बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन का निशान टी डी टी। चूंकि हम जानते हैं एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो होता है एक्स की घात n+1 बटा में n+1 प्लस सी। तो यहाँ से देखो I1 बराबर हमारा आ जाएगा टी की घात 1 का तो 1+1 2 हो जाएगा बटा में 2 प्लस सी। तो यहाँ से I1 का मान आ जाएगा हमारे पास है टेन की घात है 2 थीटा बटा में 2+c। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारा आ जाएगा 2a, क्योंकि 2a है गुणा में हमारे पास आ जाएगा थीटा फिर समाकलन निशान टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा डी थीटा था, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन की घात 2 थीटा बटा में 2, क्योंकि प्लस में अक्षर सी है तो वो पहले से हमारे उसमें समाकलन में लगा हुआ है, क्योंकि अक्षर है वो एक ही बार हम प्रयोग में लेते हैं तो माइनस फिर समाकलन का निशान फिर हमारा है थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा 1 होता है तो 1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा देखो, क्योंकि हमारे पास आ गया है टेन थीटा सेक की घात 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकल समाकलन है तो जो कि हमारे पास आया था टेन की घात 2 थीटा बटा में 2 फिर डी थीटा फिर हमारा आ जाएगा प्लस सी। तो अब देखो हम इस 2 a का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखो हमारे आई बराबर आ जाएगा 2a थीटा टेन की घात 2 थीटा बटा में 2 फिर माइनस 2a समाकलन निशान टेन की घात 2 थीटा बटा में 2 डी थीटा प्लस सी। यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ इस 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ चुका है a थीटा टेन की घात 2 थीटा माइनस a समाकलन का निशान। अब देखो टेन की घात 2 थीटा है, चूंकि हम जानते हैं टेन की घात 2 थीटा बराबर हमारा होता है सेक की घात 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक की घात 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा प्लस सी। तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ गया a थीटा टेन की घात 2 थीटा माइनस ए का अंदर गुणा करेंगे तो a समाकलन का निशान सेक की घात 2 थीटा डी थीटा माइनस ए समाकलन का निशान 1 डी थीटा प्लस सी। तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ जाएगा a थीटा टेन की घात 2 थीटा माइनस ए
तो हमारा चूंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान sec की घात 2x dx का समाकलन होता है, वो होता है tan x प्लस सी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि एच पहले से हमने प्रयोग कर रखा है, तो माइनस ए का जो समाकलन होगा वो हमारा होगा थीटा प्लस से सी। अब यहाँ से देखो भाई हमारा आई बराबर आ जाएगा ए। अब देखो थीटा का मान रखेंगे तो हमारे पास जो थीटा का मान था वो हमने पीछे हल करके निकाला हुआ है, जो कि हमारे पास है tan इनवर्स वर्गमूल x बटे ए। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan इनवर्स वर्गमूल x बटे ए। फिर हमारे पास है tan की घात 2 थीटा, तो tan की घात 2 थीटा का जो मान था वो था हमारे पास x बटे ए। तो गुणा में यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बटे ए। फिर हमारे पास है माइनस का निशान है, माइनस 8 tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान है वो हमारे पास है वर्गमूल x बटा में ए। तो यहाँ रख देंगे हम वर्गमूल x बटा में ए। फिर हमारे पास है माइनस ए। फिर हमारे पास थीटा था, तो थीटा का मान है वो हमारे पास है tan इनवर्स वर्गमूल x बटे ए प्लस में सी। तो यहाँ से देखो भाई हमारा इस ए से ये हमारा ए कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ चुका है x tan इनवर्स वर्गमूल x बटा में ए माइनस। अब देखो भाई यहाँ ए और यहाँ वर्गमूल ए है, तो यहाँ से ये काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल ए एक्स माइनस 8 tan इनवर्स वर्गमूल x बटा में ए प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।